न्यूज़ 18 इंडिया। आप देख रहे हैं आर पार और इस समय की बहुत बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया था और राहुल गांधी के बयान के बाद भारी विवाद आया है। ऐश्वर्या राय बच्चन पर बयान दिया था, अमिताभ बच्चन पर बयान दिया था। मीडिया वाले डांस दिखाते हैं, यह कहा था। ऐश्वर्या राय का डांस दिखाते हैं, यह कहा था। अमिताभ बच्चन का भी जिक्र किया था। गरीबों के बारे में बात नहीं करते, यह कहा था। अब आप सोचिए, मीडिया वाले हमने कब ऐश्वर्या राय का डांस दिखाया भाई? मतलब सोचने की बात है। मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल में ऐश्वर्या राय ने कोई इंटरव्यू भी दिया है। सोचिए, ये इस तरह का बयान। लेकिन कौशल किशोर जो कि केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बोला विक्षिप्त मानसिकता के हैं राहुल गांधी। बयान पर भड़की भारतीय जनता पार्टी का बहुत खराब बयान है। इससे पहले बनारस में भी, काशी के लोगों के लिए भी, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लेकर भी एक विवादित टिप्पणी कर चुके हैं राहुल गांधी। लेकिन ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन वाले बयान पर बीजेपी काफी भड़क गई है। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर असीम वकार है, मेरे साथ राजेश गुप्ता है, विवेक है, अनुराग भदौरिया है। अनुराग भदौरिया, आपको मैं मौका देता हूं। जो बातें कही अभी असीम वकार ने, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? और आपको लगता है ऐश्वर्या राय बच्चन, क्योंकि जया बच्चन आपकी राज्यसभा सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह का बयान जायज है? राहुल गांधी का गठबंधन आज ही हुआ है आपका, क्या कहते हैं? 1 सेकेंड असीम वकार, आई कम टू यू। असीम जी, आई कम बैक। देखिए, जहां तक पीडीए का सवाल है, तो सभी जानते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो पिछड़े अगड़े हैं, आधी आबादी, आदिवासी, सब हमारे साथ हैं। यही हमारा फॉर्मूला है, सभी इसको जानते हैं। अच्छा, जो लोग इसको समझने की कोशिश नहीं करते, समझना नहीं चाहते, वो किनके साथ हैं ये सबको पता है। क्योंकि जो लोग विपक्ष के साथ नहीं हो सकते, जहां भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ जिस तरह की अन्याय करती है, और वो जो विपक्ष के लोग विपक्ष के साथ ना खड़े होकर किसी विशेष किसी दल के इनडायरेक्टली समर्थन में रहते हैं, तो हमें लगता है इसके बारे में हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जहां तक सुधांशु जी की बात है, सुधांशु जी हैं परेशान, उनकी अब यूपी में रहा नहीं है आसान। गठबंधन की जीत सुनिश्चित है सुधांशु जी, सुन लीजिएगा, और इनकी हार निश्चित है। नहीं, हार से सुधांशु जी थोड़ा परेशान है। नहीं, हार, एक सेकंड, आपने असीम वकार पर टिप्पणी करी, लेकिन उस पर वो जवाब देंगे। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन के बयान से अब राहुल गांधी की सहमत है, हाँ या ना बोलिए एक लाइन में। ऐश्वर्या राय बच्चन पर जो बयान दिया राहुल गांधी ने, हाँ या ना? सुन तो लीजिए, देखिए उन्होंने किस कंटेस्ट में ये बात कही है? अरे किसी भी कंटेस्ट में कही हो बात। जब तक हम पूरी बात सुन नहीं लेंगे, नहीं, अब वो कहते हैं मीडिया वाले ऐश्वर्या राय बच्चन का डांस दिखाते हैं हमारे चैनल में या किसी और चैनल में। ऐश्वर्या राय बच्चन का डांस आपने लास्ट कब देखा, बताइए आप मुझे। हम वो वीडियो, मेरी बात उसमें तो आप ज्यादा दिखते हैं। जब तक ऐश्वर्या राय बच्चन और अमिताभ बच्चन से ज्यादा तो आप दिखते हैं चैनल पर। देखिए, मेरी बात तो सुनिए, जब तक हम वो वीडियो नहीं देख लेंगे, नहीं सुन लेंगे, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने ना देखा है ना सुना है। और जब मैं देख लूंगा, सुन लूंगा, तो अपनी बात जरूर रखूंगा, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो महिला सम्मान पे बुना बोले। प्रदेश से आते हैं, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, सुधांशु जी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, सांसद भी हैं वो तो वहां के। ऐश्वर्या राय बच्चन पर जो बयान दिया है राहुल गांधी ने, आप इतने चैनल्स पे जाते हैं, अधिकतर चैनल्स आप देखते होंगे, ऐश्वर्या राय बच्चन पर का डांस क्या किसी न्यूज चैनल पर आपने देखा है हाल फिलहाल के अंदर, बीते 5 साल के अंदर? बताइए। मैंने, देखिए, मैं ऐश्वर्या राय बच्चन साहब का, ऐश्वर्या राय बच्चन साहिबा का प्रवक्ता नहीं हूं। वो सुधांशु जी से पूछिएगा, वो उनकी पार्टी में है। मैं खाली इतना कहना चाह रहा था कि चंद्रशेखर जी को, आजाद समाज पार्टी को 1 सीट दी गई। आपने कहा कि आसिम वकार किसी के लिए काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर आपके यहाँ आए, गठबंधन किया, आपने मुसलमानों के वोट उनको दिलाए, उन्होंने आपको धोखा दिया, यानी वो आपसे ज्यादा अक्लमंद थे। आपको उन्होंने धक्का मारा और चले गए बीजेपी में। आरएलडी को आप लाए, आपने टिकट दिए, मुसलमानों का वोट दिलाया, आपके कहने पर मुसलमानों ने वोट दिया, और उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। आप मुसलमानों से हाथ जोड़कर माफी मांगिए। आप गलत लोगों पे भरोसा करते हैं, आपको राजनीतिक समझ नहीं है, आप राजनीतिक तरीके से देख नहीं सकते। आप सेकुलर वोटों को इन लोगों को दिलवाते हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप हाथ जोड़कर नाक रगड़ के माफी मांगिए। बिरयानी की बात करते हो, कहां की बिरयानी खाते हो पता चल गया, आप किसकी बिरयानी खाते हो पता चल गया।
किसका मसाला सुनो मेरी नमक बात। ले रहे हो सब पता चल मेरी गया। बात इसलिए सुनो आपको तुम। बिरयानी और मसाला नमक मेरी याद आ बात रहा था। सुनो। अब समझ में आया है मेरी कि बात मसाला सुनो, कहाँ मेरी का बात है, सुनो, नमक कहाँ अनुराग। का है और मेरी कौन बात सा सुनो, बीच में ना मसाला बोलो। नमक आप मिला रहे हो अपनी बिरयानी में। अब समझ में आ गया अगर है। अब अगर आपकी भाषा चंद्रशेखर को शैली से सीट समझ दी में जा आ गया सकती है, कि जो नमक आपको याद आ रहा था तो नमक अगर कहाँ का है ये चंद्रशेखर को समझ सीट में आ दी जा गया सकती है। है, अब प्रभु हमको बकसिए आप। असद वैसी से इतनी इसलिए नफरत क्यों? आपको क्योंकि मसाला मुसलमान नमक है। बहुत याद आ रहा था इतनी देर से। मुसलमान अगर अपने हक की बात करे, मैं समझ में हम लोग की गारंटी है 2014 से आज अरे तक तो नहीं हक गए की बात बीजेपी में। विपक्ष से करोगे कि सत्ता पक्ष से करोगे और प्रभु? अगर वक्त हक पड़ की जाएगा बात मुराद आप बीजेपी भदौरिया, से करोगे कि हमसे तो करोगे? एक हम तो लड़ ही सेकंड रहे में तुम सत्ता पलट के खिलाफ। जाओगे। आप मेरे साथ मिलकर सत्ता के खिलाफ लड़िए अरे ना। वो तो आप मेरे चवन्नी खिलाफ पलट क्यों गई। लड़ रहे हो प्रभु? आपका वो नमक चवन्नी पता चल पलट गया ना, गई। नमक मसाला कहाँ से वो मिल रहा चवन्नी पलट है गई। जो आप हमारे खिलाफ ठीक लड़ है, रहे ठीक हो। है, उसके अनुराग, मतलब अनुराग, आपको अनुराग, नमक अनुराग, मसाला चूड़ी मिल टाइट रहा की है। तो भाग गए। पत्रकार की बात का जवाब। जरा से चूड़ी टाइट कर दी तो भाग गए। देखिए इनको कहां से नमक मसाला मिल रहा है। जो कह रहे थे बिरयानी में नमक मसाला, अब नमक मसाला इनको कहां से मिल रहा है पता चल गया। अरे हम तो सत्ता पक्ष से लड़ रहे हैं, आप ये हमसे लड़ रहे हो। अनुराग इसका मतलब भदौरिया आप जो किसकी हैं, मदद ये करना चाहते अंदर हो? से बीजेपी तो के लिए नमक काम कर मसाला रहे हैं। कहां से आ रहा है समझ में आ गया अगर प्रभु। जरा सा मोदी जी आप इनको पता इशारा चल दे गया देंगे, है। आपको करना धरना ये कुछ स्लीपिंग है सेल है नहीं है। बीजेपी अच्छा, अब अनुराग को बोलने दीजिए ना। समझ में आ गया। जी, अब स्लीपिंग जनता सेल है, समझ में आ अनुराग गया। भदौरिया। लेट अनुराग रिप्लाई। अब अनुराग को 30 सेकंड दीजिए। अनुराग भदौरिया बोलिए। देखिए नहीं क्यों रिप्लाई करने दे? मेरे बीच में देखिए, बोल रहे थे ये। देखिए उनको मैंने मैं- रोका था, ये लेकिन बीजेपी अब की वो नहीं स्लीपिंग सेल है। बोलेंगे। आप देखो, असीम और वकार, कल अगर इशारा मिल जाए तो आप ये भी- फौरन से अभी चले जाएंगे बीजेपी में। ये उस टाइप के आदमी है। ओके, अनुराग भदौरिया वो कह रहे हैं अभी आप बीजेपी में चले जाएंगे। अच्छा ये ठीक है, विद फैमिली बीजेपी में चले जाएंगे भाई। ठीक है। देखिए अरे ठीक है, यही तो बात है कि अंग्रेजी नमक मसाला पहचान नहीं कहां पाई से इनको। मिल रहा है, पता चल रहा है। ये 2016 की पैदाइश, सुन लो मेरी राजनीति में 2016 की पैदाइश, ये हमको राजनीति समझाएगा। पर्सनल कमेंट। अब ये आप ये बदतमीजी वाली भाषा पे उतर आए। आप बताओ, ये इनका संस्कृति संस्कार, इनसे क्या बहस करो? नहीं बदतमीजी इनसे बहस करने तुमने से क्या शुरुआत फायदा की है? जिस अनुराग, आदमी को बात करने की अकल नहीं, तुमने उससे शुरुआत क्या की बात करें? बदतमीजी की। अरे क्या तुमने ताम क्या होता है? मैंने तुमने ताम किया क्या? अगर अपनी चाहते हैसियत हो औकात कि पे आ गए, शराफत से बात हो तुमने ताम, मैंने तो तो नहीं किया। शराफत से ही बात किया करो मुझसे। अरे कौन हो यार, तुमसे शराफत से बात करें? कौन हो फालतू बकवास मार रहे हो बेवजह? हमने क्या बोला आपको? कुछ क्या जबरदस्ती तुम ताम पे उतर नहीं आए? तो करो तुम, अगर गुंडागर्दी क्या करो होता तो है? करो। ये क्या होता है? मैंने तो कुछ बोला तुम क्या? टीवी पे बैठ के गुंडागर्दी करोगे यहाँ? नहीं, अरे मुसलमानों को गुंडागर्दी- गाली बकोगे तुम? क्या अगर बोल रहा है मुसलमान अपने आदमी? हक की किसको बात बुला करेगा लिया डिबेट तो में तुम भाई? मुसलमानों को गाली बकोगे, कहोगे मुसलमान बीजेपी में। अरे यहाँ से कहां से तुम्हें हिंदू शर्म नहीं मुसलमान आती है? कहां आ गया यहाँ पे भाई? नहीं मुसलमान शर्म उत्तर तो प्रदेश तुम्हें का आनी बीजेपी चाहिए में। बेवजह कि हिंदू मुसलमान कर रहे हो बैठ के बीजेपी में है डिबेट उत्तर प्रदेश का हमने मुसलमान। कब बोला हम हिंदुस्तानी हैं? गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। तुम नहीं, क्यों हिंदू मुसलमान मुसलमान तुम कर कह रहे रहे हो हो यहाँ बैठ बीजेपी के? में इसके मुसलमान। मतलब आप अगर किसी की मुसलमान गोदी में अपने खेल रहे हक हो। की बात करेगा किसी गोदी- तो तुम आप भारतीय बीजेपी में जनता पार्टी बताओगे के खिलाफ उसको। नहीं बोल पा रहे हो। तुम इतना बड़ा भारतीय नेता जनता हो। पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हो। हमसे कह रहे हो तुम ताल नहीं, कर तुम रहे हो। इतना बड़ा कहाँ नेता हो। भाई? और अन्य तुम व्यक्तिगत इतना बड़ा हमला नेता मत हो करो। ये व्यक्तिगत तुम हमला मुसलमानों करने को का बीजेपी में कहाँ से बता आ गया? दोगे। तुमको दिक्कत हो सकती है पार्टी से किसी से व्यक्तिगत नहीं, क्यों तुम हमला इतने करते हो बड़े भाई? नेता हो गए हो। इसके मतलब तुम आपकी नीयत अगर ठीक नहीं है। मुसलमान अपने अच्छा, हक की बात अरे करेगा तुम विषय पे आते हैं, बीजेपी में विषयांतर हो रहा है, मुसलमान विषयांतर हो रहा है, मेरा घूम रहे हो। निवेदन स्वीकार करें। विषयांतर हो रहा है, विषय पे आइए प्लीज। अरे फ्रस्ट्रेशन में घूम रहे हैं, इनको फ्रस्ट्रेशन हो गया है। इनको कहीं कुछ मिलना नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में रहोगे पूरी जिंदगी। लाइन देखिए, लगाए रहो पर्सनल- यहाँ वहाँ पार्टी में, मिलना कहीं कुछ अच्छा, नहीं है। मैं ये फ्रस्ट्रेशन में घूम निवेदन रहे कर हो सकता हूं। और पूरी जिंदगी फ्रस्ट्रेशन में पॉलिटिकल घूमोगे। डिबेट को रखिए, ना- पर्सनल ना- कमेंट्स ना मत कुछ रखिए। करना, ना आप जाना, दोनों कभी इस उत्तर पार्टी प्रदेश में से ना आते हैं, लगाओ। दोनों लखनऊ से आते हैं। मैं रुक करता हूं विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव, आप बहुत सारे चैनल्स पर आते हैं, माफ करिए। सुधांशु जी और राजेश गुप्ता, आपको मैं इंतजार करा रहा हूं, लेकिन ये विषयांतर हो गया। ऐश्वर्या राय बच्चन और अमिताभ बच्चन के विषय में जो बात बोली गई, क्या वो सामान्य बात है जो राहुल गांधी ने बोली? अमिताभ बच्चन के लिए तू तड़ाक की बात डिटेल में बता देता हूं। नहीं 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 सुन लीजिए, 65,000 से ज्यादा एनसीआरबी का डेटा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन उत्तर प्रदेश। ऐश्वर्या राय बच्चन क्या कर रही है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर? और नहीं 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 मैं उस पर ऐश्वर्या भी आ राय रहा हूं। बच्चन का क्या काम अरे है? 30 सेकंड में उस पर भी आ रहा अमिताभ हूं। बच्चन के और साथ तू तड़ाक की अगर भाषा राहुल हुई है। गांधी सड़क पे मीडिया जा रहे हैं- एक जर्नलिस्ट की अरे लिंचिंग सुनिए करती तो गई है सर, वहां क्यों ना पर, बोले तुम और सड़क- बोला मारो मत, तुम्हारा मालिक कौन नहीं, है? नहीं, आप- क्या हो क्या रहा है ये? नहीं 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 ये सुनिए। हुआ है विवेक नहीं, जी? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सड़क पे जा रहे हैं राहुल गांधी और वहां शराब पी करके दंगाई घूम रहे हैं रातों रात। तो अगर राहुल गांधी कहते हैं कि वाराणसी में क्या हो रहा है, तो इसमें सनातन धर्म पे अटैक हो गया। आप संभाल नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश को, और अगर उन इश्यूज को रेस किया जा रहा है तो लोग कह रहे हैं साहब राहुल सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, सुधांशु जी, पहली बार सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। नहीं नहीं दूसरा ओके, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। जी जी देखिए, जो इन्होंने क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात कही, तो मैं विवेक जी को बता देना चाहता हूं, एनसीआरबी का डाटा पूरा देख के आया करिए। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कन्विक्शन रेट यूपी में 76% है।
जो नेशनल एवरेज का डबल है। तो यह भी समझना चाहिए सबसे प्रॉम्प्ट अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कन्विक्शन करवाने में, यानी कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट करके कार्रवाई करने में, तो वो है। और बड़ा सनातन धर्म की बात आपको याद आ गई भैया। आपका एक गठबंधन सहयोगी चेन्नई में कॉन्फ्रेंस करता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। और राहुल गांधी कहते हैं कि आपके नैरेटिव की बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी अगर फेस करते हैं तो आप लोग सनातन सनातन करते हैं। ये अनफेयर है, ये अनफेयर है। ओके, सुधांशु मेक योर पॉइंट, सुधांशु मेक योर पॉइंट। वो 20 सेकंड नहीं बोले, सुधांशु मेक योर पॉइंट। लगता है हाँ, बस 20 सेकंड में। देखिए, अभी जो अनुराग जी और असीम वकार जी के बीच में दिखा ना, उसका मैं आपको राजनीतिक निहितार्थ बता देता हूं। MY गठबंधन वालों ने कांग्रेस आई के साथ जो गठबंधन किया, उसका मुख्य कारण M है। और वसीम वकार जी की पार्टी में 2 बार M है, MIM। और लाइटर नोट पे कहूं, अभी इन्होंने बिरयानी की बात दोनों ने कही, तो जनाब हम तो वेज बिरयानी वाले हैं, तो वेज बिरयानी को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो दोनों के हिस्से में बराबर बराबर आती है। मगर जो नॉन वेज बिरयानी वाले हैं, सुनिए अमीश जी, उनमें समस्या रहती कि वो पीस कहीं ऐसा ना हो 2 हिस्से में पीस एक ही 2 होते हैं नॉन वेज वाले, वो कौन ले जाएगा? झगड़ा इस बात का है। अच्छा, आप सब बिरयानी की बात कर रहे हैं, शाम मतलब रात का समय हो रहा है, हमारे व्यूअर्स को भी भूख लग गई होगी, लेकिन राजेश गुप्ता हमारे व्यूअर्स को भी भूख लग गई होगी, लेकिन राजेश गुप्ता, देखिए, आप कहते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने लोक लाज बचा ली लोकतंत्र की। सुप्रीम कोर्ट को आप अभी मान रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के केस में, सत्येंद्र जैन के केस में, संजय सिंह जी के केस में नहीं मानते। तो सिलेक्टिव अप्रोच तो आपकी भी है ना? अरे अमीश भाई, हमने कब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले देती है, गठबंधन वालों ने तो बोला, फैसले देती है कानून के हिसाब से। इस बात एक सुनिए मेरी बात को समझिए। सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी बोलेगी वो कानून के हिसाब से बोलेगी, और कानून भाजपा ने PMLA एक्ट में बदल दिया, वो तो केरला हाई कोर्ट ने बोला है। अब आप उसको दिखाते नहीं, और यह बिरयानी की बातें हो रही है। अभी जो मैं बहस देख रहा था, अभी मुसलमान के हक की, अरे भाई सबके हक की बात करो ना, ऐसी बातें करो जो सबके लिए अच्छी हो। हम तो आम आदमी पार्टी वाले हैं साहब, हम तो कहते हैं गरीब की भला हो, मिडिल क्लास का भला हो, अमीर का भी भला हो जाए। देश में रहने वाले, चाहे वह ऐश्वर्या राय बच्चन जी हो, चाहे सोनिया गांधी हमारे यहाँ पर शादी करके आ गई, या वो बेचारी लड़कियां जो उस कुश्ती के लिए रो रही थी, जूते टांग दिए ब्रजभूषण सिंह जी ने, उनके साथ में गलत करा। संदेश खली की महिलाओं के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। सम्मान करते हैं, सबकी बात करते हैं। संदेश खली की महिलाओं के लिए भी आवाज उठाएंगे, देश की एक लड़की की। सर हम उठा रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो को उचित जांच हो और जो गलत है उसके खिलाफ बिल्कुल करना चाहिए। कहीं की भी हो करना चाहिए। हम हिंदू मुसलमान कोई हो, देश का नागरिक, हम उसका सम्मान करते हैं, उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए हमारी पार्टी। संक्षेप में बोलता हूं, देखिए, बगैर हिंदू मुसलमान के भेद के मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है, मुसलमानों में 70% लोग हैं वो गरीब, जिनको किसी न किसी एक गरीब कल्याण योजना का लाभ जरूर मिला है। ये होता बिना भेदभाव के काम करना। और मगर ये भी बताना चाहता हूं कोर्ट पे, राजेश जी, ये मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन पर तो कोर्ट गलत है, और यहां पे कोर्ट निर्णय आ गया तो सही है। ये जो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू है, इसलिए लेकिन अब बात